Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Dr. Sadiq Ali, again available with you guys with ECG series. जैसा कि हमने ECG सीरीज़ के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की है फ्रॉम द लास्ट 1 वीक, और हमने एक लेक्चर हमने इसके अंदर लिया था बेसिक क्यूबर, और आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. सो आई होप यू पीपल विल इनवाइट योर फ्रेंड, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी that you people learn ECG in an easy way. Now let's start. Actually, we discussed last time in a single ECG pattern there are some waves. Like for example, the first wave that is called P wave, and after the P wave there is an isoelectric line, and after this line there is QRS complex, and after that there is isoelectric line, and that is called a T wave. Now, especially for beginner, if you are going to understand ECG, आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ईसीजी के अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स कितने हैं, और फिर हर एक कंपोनेंट का जो मीनिंग है वो हमें पता होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल, दिस पी वेव दैट इज द एट्रियल सिस्टोल, दैट इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल, या इसको हम एट्रियल डीपोलराइजेशन भी कहते हैं. फिर इसके बाद ये जो पी आर इंटरवल है, इसको हम हमेशा पी का जो कंपैरिजन है वो हम आर से करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड पी आर इंटरवल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब लोगों को मैंने दो बातें बताई थी. अगर आप लोगों ने डिप में जाके ईसीजी को डिस्कस करना है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, इफ वी टेक द पॉइंट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पी अप टू हेयर, देन इट इज कॉल्ड पी आर इंटरवल. बट अगर हम पी के एंड से लेके यहाँ तक आते हैं, दैट इज पी आर सेगमेंट. बट इट इज द पी आर इंटरवल that is clinically used everywhere. So that is called AV nodal delay, and that should be about 0.1 second, not more than that. फिर इसके बाद QRS complex है, that is called a ventricular depolarization or ventricular contraction, and after that there is a ST segment elevation, and this ST segment iso electric line, because if it is elevated that will be abnormal, it should be completely straight. So that is isoelectric line which start from the end of S and up to the first start of T. This ST segment always show, that is called ventricles are completely depolarized, and at the end there is a T wave which show, that is called a ventricular repolarization. So that's what we discussed in the last class, and I think you people know it very well. ठीक है, अब आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि हमने ईसीजी को मज़ीद आगे कैसे डिस्कस करना है. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ईसीजी के अंदर फॉर एग्जांपल कि हाउ टू फाइंड आउट हार्ट रेट, कि हमने कभी भी जब ईसीजी को देखना है, हाउ टू फाइंड आउट द हार्ट रेट, कि हमने हार्ट रेट को कैसे मालूम करना है. और फिर इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि हाउ टू फाइंड आउट, दैट इज कॉल्ड रिदम इन द ईसीजी, कि ईसीजी के अंदर हमने रिदम को कैसे मालूम करना है. ठीक है, तो जस्ट लेट मी टेल अबाउट द हार्ट रेट नाउ. इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि हार्ट रेट मालूम करने के लिए हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता होना चाहिए. नंबर वन, एक्चुअली अगर यहाँ पे हमारे पास ईसीजी का कोई स्ट्रिप दिया गया है, एंड दिस इज द स्ट्रिप ऑफ ईसीजी, ठीक है जी, दैट इज वन स्ट्रिप, देन इट इज अनदर स्ट्रिप, एंड दैट इज द अनदर स्ट्रिप. ठीक है, तो जब भी हम हार्ट रेट मालूम करते हैं, तो फर्स्ट वी मस्ट नो आइदर द रिदम इन ईसीजी, दैट इज रेगुलर और irregular. It is very very important. So understanding the rhythm in ECG, that is very critical and crucial for, that is to find out the heart rate. ठीक है जी. Now simple remember, actually when we do ECG, so ECG पेपर यूज होता है. ECG पेपर के अंदर हमारे पास इस तरह के बॉक्सेस बने होते हैं, और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सम बॉक्सेस आर लार्ज बॉक्सेस एंड सम आर स्मॉल बॉक्सेस, और जो एक लार्ज बॉक्स होता है उसके अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस आते हैं. इसी तरह ये ईसीजी पेपर जो है इसके अंदर बॉक्सेस पाई जाती है. ठीक है जी. तो सबसे पहले हमने हार्ट रेट मालूम करने से पहले ये देखना है कि ईसीजी के अंदर जो आर आर वेव है, इसके दरमियान नंबर ऑफ बिग स्क्वायर या बिग बॉक्सेस कितनी है. तो पहली पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आप लोगों ने याद रखना है, कि हम ईसीजी के अंदर स्पेशली वी आर टेकिंग लीड नंबर 2, जिसको हम कहते हैं स्ट्रिप लीड, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप लीड. तो अब स्ट्रिप लीड को हम कंसिडर करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोकेट करते हैं, दैट इज द आर वेव, दैट इज अगेन अनदर आर वेव, दिस वन इज द another R wave, and that is one the another R wave, and this is another R wave.
नाउ हमने लीड नंबर 2 के अंदर जो स्ट्रिप लीड है, हमने आर आर वेव को लोकेट करना है। ठीक है जी। जब हम आर आर वेव को लोकेट करेंगे तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों ने समझनी है वो ये है कि हमने नंबर ऑफ बिग स्क्वायर को मालूम करना है। ठीक है जी। नाउ रिमेंबर देयर इज अ फार्मूला थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द हार्ट रेट। हमने हार्ट रेट मालूम कैसे करना है, तो गौर से सुने। हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट ये करना है कि नंबर ऑफ बिग स्क्वायर आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है कि नंबर ऑफ बिग स्क्वायर। ठीक है जी। क्या आप लोगों ने याद रखना है कि नंबर ऑफ बिग स्क्वायर डिवाइड बाई, एक्चुअली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि हमने यहाँ पे जो ईसीजी के अंदर डिस्कशन करनी है, हमने फार्मूले के तहत 300 ये कांस्टेंट होता है और इसके बाद नंबर ऑफ बिग स्क्वायर लेंगे। ठीक है जी। नंबर ऑफ बिग स्क्वायर बिटवीन आर आर। ठीक है जी, कि आर आर के दरमियान कितनी बिग स्क्वायर है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ बिग स्क्वायर। नाउ रिमेंबर, इफ यू पीपल फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ थिंग, दैट इज कॉमनली आस्क इन द एग्जाम्स एज वेल। ठीक है जी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जब भी हम हार्ट रेट मालूम करते हैं तो ये जो 300 मैंने लिखा है, दैट विल बी द कांस्टेंट वैल्यू। ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन ये उसके लिए जहाँ पे नंबर ऑफ बिग स्क्वायर बिटवीन आर आर, दैट इज कॉल्ड वेरी नॉर्मल। ये क्या होती है, नॉर्मल होती है। तो कहने का मतलब ये है द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, कि एक्चुअली अगर यहाँ पे देखे इस आर और इस आर के दरमियान 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 4 बिग स्क्वायर है। फिर इस आर के दरमियान देखे 1 2 3 एंड 4, इन आर के दरमियान भी जो नंबर ऑफ बिग स्क्वायर्स है वो भी कितने हैं, 4 है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड 4। सो इफ द नंबर ऑफ बिग स्क्वायर बिटवीन टू कंसेक्टिव आर इज सेम, इट्स मीन दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिदम ईसीजी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो एक्चुअली यू पीपल मस्ट नो कि एक्चुअली देर इज, फॉर एग्जाम्पल, you must know if the number of big square is same between R R, then it will be known as what? Answer is, that is called a, actually rhythm is regular. That is called a regular rhythm ECG. Now, when the rhythm is regular, then you will find out the heart rate by which mechanism? By this method. That is, heart rate is equal to 300 divided by number of big square between R R. Now, what is the heart rate? Now, for example, if it is 300, now 300 is the fixed value when we are calculating the heart rate, especially when the rhythm is regular. Now you people must know, अब यहाँ पे हर दो आर के दरमियान कितने कितने बिग स्क्वायर आ रहे हैं, दैट इज 4। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 4। तो हमने 300 को सिंपल डिवाइड करना है 4 के साथ, और ये तकरीबन आप लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज 75, दैट इज कॉल्ड बीट पर मिनट। ठीक है जी। इसका मतलब ये है बीट पर मिनट। तो इस ईसीजी के अंदर जो गिवन ईसीजी है, जहाँ पे रेगुलर रिदम है, उसमें क्या है, द हार्ट रेट इज कॉल्ड व्हाट? आंसर इज 75 बीट। और जो नॉर्मल हार्ट रेट है, दैट इज अगेन यू मस्ट नो बिटवीन 60 एंड 100, के 60 से लेके जो 100 है, दैट इज द नॉर्मल हार्ट रेट। तो इसको हम कहते हैं कि द इम्पल्स कम फ्रॉम द एसए नोट, दैट इज कॉल्ड साइनस रिदम। इसको हम क्या कहते हैं, साइनस रिदम। क्योंकि द हार्ट रेट इज नॉर्मल, द रिदम इज नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड अ साइनस रिदम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाउ लेट मी टेल यू अनदर वन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अगर आप लोगों को मैं एक एग्जांपल के जरिए थोड़ा सा यहाँ से टास्क देता हूँ, ठीक है जी, उस टास्क के जरिए आप लोगों को समझाऊंगा। तो यहाँ पे अब आप लोगों से मैं एक छोटा सा मिनी टेस्ट लेता हूँ। ईसीजी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड टेस्ट। ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम इमेजिन करें फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे दिस इज द नंबर ऑफ बिग स्क्वायर, ठीक है जी, फिर यहाँ पे दिस इज द नंबर ऑफ बिग स्क्वायर, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ बिग स्क्वायर है, ठीक है जी, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ बिग स्क्वायर है। ठीक है। नाउ रिमेंबर, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू लुक एट द आर आर। ठीक है जी। हमने ईसीजी के अंदर सबसे पहले किसको लोकेट करना है, इस आर आर को लोकेट करना है। फिर इस आर आर के बीच में से जितने नंबर ऑफ बिग स्क्वायर है, उसको हमने क्या करना है, वो लोकेट करना है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। हमने नंबर ऑफ बिग स्क्वायर को लोकेट करना है। अब देखें यहाँ पे नंबर ऑफ बिग स्क्वायर, नंबर ऑफ बिग स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है, अब यहाँ पे भी 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है। तो सबसे पहला सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं क्विकली कि नाउ इन दिस ईसीजी द रिदम इज रेगुलर और इरेगुलर। जी, एनीवन इन द कमेंट सेक्शन कैन टेल मी कि according to this ECG, either the rhythm is regular or irregular. Anyone?
शाबाश, अगर आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं या आंसर दे सकते हैं, दैट विल बी बेस्ट वन. सो एनीवन who tell me कि either according to this ECG either the rhythm is regular or irregular. Anyone? आप लोग नीचे कमेंट्स में बताएं, अपने कमेंट्स में बताएं. वेरी गुड. नाउ हियर द रिदम इज रेगुलर. नाउ इट्स मीन इट डजेंट मैटर हाउ मेनी बिग स्क्वायर आते हैं. अगर बिग स्क्वायर यहाँ पे चार चार है, यहाँ पे दस दस है, यहाँ पे आठ आठ है, यहाँ पे दो दो है, यहाँ पे एक एक है, दैट शुड बी अ रेगुलर रिदम ईसीजी. नाउ यहाँ पे रिदम रेगुलर है क्योंकि नंबर ऑफ बिग स्क्वायर बिटवीन आर दैट इज टू. नाउ हाउ टू फाइंड दिस इज कॉल्ड द हार्ट रेट. अब अगर हम हार्ट रेट मालूम करेंगे तो you people must know the same formula 300 डिवाइड बाई नंबर ऑफ बिग स्क्वायर. ठीक है जी, हम क्या करेंगे, हार्ट रेट इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई नंबर ऑफ बिग स्क्वायर. नाउ यू पीपल मस्ट नो कि 300 डिवाइड बाई 2, एंड इफ यू डिवाइड 300 on 2 then the rate will come out 150, that is called 150 beat per minute. So now remember, यहाँ पे जो हार्ट रेट हमें निकला है एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द गिवन ईसीजी, that is equal to 150 beat per minute. And now remember, that is a very very important point you must know. This is called the heart rate is normal or abnormal. Anyone can guess? क्योंकि normal heart rate I told you in the previous section कि it should be in between 60 and 100, but now यहाँ पे क्या है, the heart rate is more than 100. ठीक है जी. so हार्ट रेट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंटली मतलब ये है कि इसमें आप लोगों ने देखा है कि दैट इज मोर देन 100, तो एक्चुअली दैट इज कॉल्ड साइनस टेकिकार्डिया. तो एक्चुअली द रिदम इज रेगुलर, द रिदम इज साइनस रिदम, बट एक्चुअली द हार्ट रेट इज increases, so that is called sinus tachycardia. Now if sinus tachycardia is physiological, for example because of exercise, because of fear, because of anxiety, so we should counsel the patient, we should make the patient relax, the patient will be all right. But in certain pathological condition, especially like pheochromocytoma, like especially in the case of hyperthyroidism, there is palpitation, tachycardia. So in those cases, we should must treat this condition by giving beta blocker and etc. But remember, when we study beta blocker later, you must be careful by giving beta blocker if you have a asthma patient, because propranolol is a non-selective beta blocker not indicated in the patient with the asthma because it can worsen the bronchospasm. ठीक है. इसके बाद यहाँ पे एक और जनाब थर्ड नंबर हमारे पास. अब देखिए ये बेसिक मैंने बताई है, पिक्चर नंबर 1 एंड दैट इज कॉल्ड पिक्चर नंबर 2. अब पिक्चर नंबर 3 के अंदर थोड़ा सा एक और टेस्ट आप लोगों का लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे तसल्ली हो जाए कि माशाल्लाह आप लोगों ने इस सेक्शन से हार्ट रेट मालूम करना सीख लिया है. ठीक है जी. तो देखिए सिंपल से यहाँ पे बात करते हैं. If the number of big square you find out in this patient, for example, and that is come out like this. ठीक है जी, ये number of big square है. अब ये भी number of big square है. ठीक है जी, that is again the number of big square. यहाँ पे भी number of big square है. ठीक है, this is called a number of big square. तो when we see the ECG, so initially we should go for lead number 2, जिसको हम कहते हैं strip lead, that is called a strip lead. अब जो strip lead है इसके अंदर हमने सबसे पहले आर को लोकेट करना है, विच इज द प्रोमिनेंट वेव इन द ईसीजी. जो ईसीजी के अंदर प्रोमिनेंट वेव है जिसको हम आर वेव कहते हैं, सो वी शुड लोकेट दैट ईसीजी फर्स्ट. नाउ रिमेंबर, इफ यू पीपल मस्ट नो फॉर एग्जांपल कि नंबर ऑफ बिग स्क्वायर हेयर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6. ठीक है, रिमेंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी कितने हैं, 6 है. अगर हम यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6. नाउ टेल मी इन द सेक्शन बिलो व्हाई द रिदम इज रेगुलर और इरेगुलर. एनीवन कैन गेस? द रिदम इज रेगुलर और इरेगुलर, दैट इज एनीवन? रिदम इज रेगुलर और इरेगुलर. वेरी गुड. एक्चुअली यहाँ पे भी अगर आप लोग देखते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट वन कि नंबर ऑफ बिग स्क्वायर in all area between RR that is same. So that is called a regular rhythm ECG. So if the ECG is regular, ठीक है जी, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है how to find out the heart rate. Now the heart rate will be equal to 300 divided by what answer is number of big square is now in this case that is 6. Now if you divide 300 divided by 6, then the heart rate will come out through 50. So that is called beat per minute. तो यहाँ से आप लोग को ये पता चला कि actually the rhythm is regular, the rhythm is sinus rhythm,
the rhythm is sinus, but actually the heart rate is decreased. The heart rate is less than 60, then the condition is called sinus bradycardia, which is very, very important one, sinus bradycardia. Actually, you must know such type of condition. I will with the time give you the real ECG as well, जिसके अंदर हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अब रियल ईसीजी को देकर कैसे बताएंगे। आजकल जैसे हम ईसीजी करते हैं तो उसमें तो ऑटोमेटिकली जो मशीन है वो हमारे पास रिदम को या रेट को मालूम करती हैं। बट बीइंग अ बिगिनर्स एंड बीइंग अ न्यू डॉक्टर्स, वी मस्ट नो कि विदाउट मशीन हाउ टू फाइंड आउट द हार्ट रेट and how to look for the rhythm that is either regular or irregular. So such type of thing, they are very, very important for the exam. So now let me tell you one more thing that is very important one. What you know up to now. Number one, if the number of big square between consecutive RR that is same, then you must say that it is a regular rhythm ECG. That is very important. No matter how many number of big squares are there. If it is they are 2 2 1 1, they are 10 10 8 8, no matter how many. But if it is same between RR in lead 2, that is a regular rhythm ECG. After that, you will apply a formula to find out the heart rate if the ECG has a regular rhythm. So that is what the formula say, heart rate is equal to 300 divided by number of big square between RR. Now let me tell you, which is a very, very important condition. Again, let me tell you some interesting thing. क्योंकि ECG itself is a very, very interesting one. That is why I always recommend that if I teach you in free, you people must avail it in this opportunity, and they will help you later in the future a lot, and they will help you a lot. Now remember, for example, यहाँ पे हम कहते हैं कि दिस इज फॉर एग्जांपल ईसीजी स्ट्रिप। अगर ये ईसीजी स्ट्रिप है, ठीक है जी, दिस इज अनदर ईसीजी स्ट्रिप एंड दैट इज द अनदर ईसीजी स्ट्रिप। इस तरह का कोई ईसीजी स्ट्रिप जो है वो हम मालूम करते हैं, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज कॉल्ड लीड नंबर टू, दैट इज कॉल्ड लीड नंबर टू। अब मेजॉरिटी डॉक्टर्स इवन दे आफ्टर डूइंग देयर एमबीबीएस एंड एमडी, they don't know about this ECG pattern. So that is why I will ask you guys to focus here, and that is very, very important one, and you people will enjoy, and you people at the end of the session will say, sir, thank you, we learned a lot of new concept today. Now remember, if there is a ECG, this is for example, again this is another, for example, like this R wave, for example, and this is the ECG of a person, for example, this is the R wave. Now for example, if you see here, for example, this is the ECG. Now, first of all, we should look at, for example, actually the R wave. We should look at the R wave. Now, where is the R wave? For example, here is the R wave. Here is the R wave. Here is the R wave. This one is the R wave, and this one is the R wave. Now, tell me, anyone, this is a regular rhythm ECG or irregular rhythm ECG? Anyone? Actually, if this is the 3, this is the 4, and this is the 3.5, and that is the 2.5. Very good. That is called irregular rhythm ECG. Now, when you are looking for ECG, and if the number of big square between RR, they are not same, so we will say it is a irregular rhythm. And if the ECG is irregular, we do not apply the formula same that we applied to calculate heart rate, especially in regular rhythm ECG. तो हम यहाँ पे हार्ट रेट कैसे मालूम करना है? तो हार्ट रेट मालूम करने के लिए हमने याद रखना है, क्या करना है, rule of 6 second. That is called a rule of 6 second. That is very, very important. Rule of 6 second. अब रूल ऑफ 6 सेकंड को कैसे मालूम करना है? शाबाश, अब आप लोगों ने जल्दी बताना है, यहाँ पे टाइम कम है। आप लोगों ने मुझे क्विकली बताना है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है, वन बिग स्क्वायर व्हेन पासिस थ्रू द मशीन, हाउ मच टाइम इट विल टेक? एनीवन इन द होल class here? Shabash. Those who are hearing me, they can see write in the comment how much time a big square will take if passes from the machine. I told you in the previous lecture that is about 0.2 second. That is called a 0.2 second, which is very good. Excellent. आप लोगों ने आंसर दे दिया, बेहतरीन है। 0.2 second, that is one big square. Now tell me, for example, if I give you the example, for example, if 1 is 0.2, then anyone can tell me 5 big square will is equal to, मतलब 5 twos are 1, that is equal to 1 second, that will is equal to 1 second. How many people are agree? Shabas. We will take a pause here for few seconds that I came to know that you people are getting or not.
I told you if one big square is equal to 0.2 second, then the 5 big square will is equal to 1 second. क्योंकि 0.2 तो 0.4 0.2 0.2 फिर 0.4 तो 4 will 0.8 and 1 5 will be 1 second. Now if there is a 1 second time for 5 big square, तो मतलब यह है कि एक सेकंड में मतलब 5 बिग स्क्वायर आते हैं, तो 6 सेकंड में कितने आएंगे? 6 सेकंड में, हाँ जी एनीवन, 1 सेकंड मीन कि 1 सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितने बिग स्क्वायर हैं? दैट इज 5 बिग स्क्वायर. वाई? बिकॉज आई टोल्ड यू इन द मतलब इन दिस लेक्चर in irregular rhythm ECG, I told you lot of student even after graduate in NRE1, in NRE2 as well, they don't know how to calculate irregular rhythm ECG. So remember, one big square is how much? That is 0.2. Now if it is 0.2 for 1, so then for 5 that will be 1 second. That is 1 second. So 1 second for 5 big square. Now if 1 square for 5 and 1 square again for 5, for example 1 second again for 5, फिर 1 अगेन फॉर 5 लाइक दिस. ठीक है, तो मतलब इस तरह हमने ये कहा कि हर 5 बिग स्क्वायर के लिए, हर 5 बिग स्क्वायर के लिए कितने सेकंड हैं? 1 सेकंड है. 1 सेकंड एक्चुअली दैट इज कॉल्ड 5 बिग स्क्वायर है. ठीक है जी. अगेन आई टोल्ड यू, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और भी आसान बनाता हूँ. तो प्लीज रिमेंबर एंड फोकस हेयर बिकॉज दिस एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू पीपल मस्ट डू नॉट इग्नोर दिस एरिया because nowadays in NRE they everything change. If you do practice on MCQs, you will never pass until unless you don't have a clear cut concept. For 1 second 5 big square, for 1 second 5 big square, for 1 second 5 big square, for 1 second 5 big square. Now you people will think why the sir is writing again and again 1 second 5 big square, because don't forget we should follow what answer is, that is rule of 6 second, that is rule of 6. तो 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड इस तरह जाके हमने 6 दफा लिखना है 6 सेकंड. नाउ 1 सेकंड इज 5, तो टू में नेक्स्ट 1 सेकंड, टू में कितने हैं? 10. फिर आप लोगों ने कमेंट में बताने 3 सेकंड के लिए 15, और यहाँ पे 4 के लिए 20, 5 के लिए 25, और यहाँ पे अगर हम ये सारे प्लस करें तो 6 सेकंड के अंदर हाउ मेनी बिग स्क्वायर्स आर देयर? 30 बिग स्क्वायर्स आर देयर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इन लीड नंबर टू यू विल पॉइंट 1 आर. ये आर आपने जनाब ले लिया, तो इसके बाद अब ये जो है ना, एक बिग स्क्वायर, दो, तीन, ठीक है, चार, पाँच, छ में, सात, 8 and so on. If you reach up to 30, if you mean, let's suppose this is one big square from 1 and you count out and you go and you reach up to 30. It's mean अगर आपने 30 बिग स्क्वायर को यहाँ तक मार्क कर दिया, तो आप ऐसा समझे कि यू आर गोइंग टूवर्ड द 6 सेकंड. तो आपने फिर क्या करना है, इस एक से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में जितने भी ये आर आर आते हैं इसको हम काउंट करेंगे. अब यहाँ पे ये बिग स्क्वायर तो है लेकिन ये आर इससे पहले है, तो इसमें काउंट हो नहीं होगा. इसमें ये काउंट होगा, इसमें ये काउंट होगा, इसमें ये काउंट होगा. फॉर एग्जांपल 3 आर है, तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल इस 3 को और से सुने, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 10 इज द कांस्टेंट नंबर फॉर हार्ट रेट if we calculate the irregular rhythm ECG. Now if we multiply, जैसे कि रेगुलर रिदम में 300 इज द कांस्टेंट, नाउ हेयर इन इरेगुलर रिदम ECG द 10 इज कांस्टेंट. तो रूल ऑफ 6 का मतलब कि 6 सेकंड में 30 बिग स्क्वायर होते हैं, तो 30 बिग स्क्वायर गिनेंगे, उसके बीच में जितने आर आ जाए उसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से करेंगे. नाउ दैट इज 30 बीट पर मिनट. तो एक्चुअली इन दिस केस द पेशेंट हैज सुवियर साइनस ब्रेडिकार्डिया, सुवियर ब्रेडिकार्डिया. तो द हार्ट रिदम इज इरेगुलर and at the same time the patient develop bradycardia. So that is what you people must know how to calculate. आज हमने क्या सीखा? हार्ट रेट क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, और हमने ये भी सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट द हार्ट रेट इन रेगुलर रिदम ECG एज वेल एज इन द irregular rhythm ECG. For regular rhythm ECG, you must know the big square between RR, and that is 300 divided by number of big square. But for irregular rhythm ECG, you must know the rule of 6 second, and 6 second mean 30 big square. And if you count the 30 big square, in between how many hours are there, you will multiply simple with 10 and you will get the heart rate of that irregular rhythm ECG. That is what all about for today. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस कम टाइम में. एंजॉय क्या होगा, इसलिए कहता हूँ
कि जुड़े रहें डॉक्टर मेडिकल लेक्चर एकेडमी के साथ, डॉक्टर सादिक के साथ, और इस तरह के फ्रूटफुल सेशन से आप लोग फायदा हासिल करें। यू पीपल इंशाल्लाह इफ वास एंड यू पीपल इफ लर्न, तो वी विल हैप्पी मोर। तो लास्ट में 5 मिनट्स रहते हैं, इफ समवन हैज एनी क्वेश्चन या एनी सजेशन कि आप कैसे अपने दोस्तों को इनवाइट करें, उनको ये दिखाएं, और हम यूट्यूब के ऊपर इसको अपलोड करेंगे कि जो लोग मिस कर गए उनको जनाब फिर आप बाद में बता दें कि यार इतना फ्रूटफुल सेशन आधे घंटे में सर लेता है कि इसके, हाँ, इस मतलब आप उसको ये कह सकते हैं कि ये चीज़ हम 4-5 घंटे बैठ के नहीं सीख सकते जो सर आधे घंटे में फ्री पढ़ाता है। तो उसको मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करें ताकि इंशाल्लाह सबका फायदा हो जाए। जी, एनीवन वांट अ क्वेश्चन अबाउट और NRE 1 जो हमारा भी स्टार्ट है, न्यू कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, इसमें तकरीबन जासू के 20+ लोगों ने ज्वाइन किया है। और इस सेशन में 200 ऐसे लोग हैं जिसका ग्रेजुएशन 2026 में है, बट अभी से वो पढ़ेंगे 6 महीने, अपना नोट बनाएंगे, और एग्जाम ओरिएंटेड जब वो एक दफ़ा पढ़ेंगे ग्रेजुएट होंगे तो उनको पढ़ाई की टेंशन नहीं होगी। तो आप लोग भी आकर ज्वाइन करें, प्रॉपर पढ़ें, इस एरिया का हिस्सा बने, और इंशाल्लाह अपने एग्जाम में कामयाबियां हासिल करें। जी, एनीवन एल्स कैन आस्क समथिंग, तो दे कैन। जी, लास्ट 5 मिनट्स। Okay, ji. So thank you so much, guys. I think there is a no question and there is no suggestion. So I think that was a good and great session, and you people like it. So you people must go, and you can discuss with your friend, and you can discuss with your student, and realize them that that is a good one, and don't that is only 2 session in 1 week, and I gave you the commitment, so I make my own time per my busy schedule to let you guys know about some conceptual thing. So you can tell your friend to join us for this session, and inshallah they can learn a lot of concept. Thank you so much, guys. Take care of yourself. Allah Hafiz.